डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय आईबीपीएस और यहां पे रिक्रूटमेंट है आपकी आईटी ऑफिसर स्केल 1 की। तो गाइज इस साल की लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आप बोल सकते हो। हर साल की वैसे तो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी आईबीपीएस निकालता है, दैट इज आईटी ऑफिसर की। तो बहुत सारे बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, तो अभी जो है वो सिर्फ एक बैंक ने अपनी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो मेंशन की है। तो 44 नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो मेंशन की है। काफी बैंक्स हैं जिन्होंने अभी नोट रिपोर्टेड जो है वो शो किया है। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, फिलहाल आपके पास 44 नंबर ऑफ पोस्ट है, लेकिन इन फ्यूचर जब बहुत सारे बैंक्स जो है वो रिपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका चांस ही वहां पे बनेगा। तो आप कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी बढ़ सकती है इन फ्यूचर में, जिसके पूरे चांसेस हैं। तो यहां पे फिलहाल अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या सारी चीजें हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पे आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो एज है मिनिमम है 20 इयर्स, मैक्सिमम है 30 इयर्स, लेकिन कैटेगरी वाइज कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन होती है, वो आप चेक कर सकते हो। देन अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वाले भी फिल कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब पीजी वाले भी वही सारी फील्ड में ये जो है वो पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो ये सारी अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न की, तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या आती है, सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, मतलब ये पूरी जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहली चीज क्या आती है, प्रीलिमिनरी एग्जाम यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो 3 स्टेजेस में आप बोल सकते हो। और सबसे पहली स्टेज कौन सी है आपकी, प्रीलिमिनरी। तो प्रीलिमिनरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रीलिमिनरी के केस में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं वो समझो। यहाँ पे आईटी ऑफिसर के केस में हमारे पास सबसे पहली चीज आती है इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन आपके आते हैं प्रीलिमिनरी के एग्जाम में। तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 25 इंग्लिश के, बाकियों के 50, तो 125 यहाँ पे है। ड्यूरेशन आपको यहाँ पे 120 मिनट्स की दे रहा है। मतलब ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी जो डेट्स हैं, डेट्स यहाँ पे मेंशन करने की है। तो डेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे डेट्स में ये देखो जी, डेट्स में हमारे पास आ जाता है ये रहा। तो टेंटेटिव डेट्स इन्होंने क्या दी है कि आपका 1 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, 21 तक ये चलेगा। उसके बाद हमारे पास जो पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी है वो है 24 दिसंबर को, या फिर 31 दिसंबर को हो सकता है, लास्ट वीक में ही रहता है दिसंबर में। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, कैसे पता लगेगा, जनवरी में 15 के राउंड उसका रिजल्ट आ जाता है। जब आपको पता लग गया कि क्वालिफाई हो गया तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो। तो प्रीलिमिनरी निकालना बहुत जरूरी है, तभी आप मेंस के लिए जा सकते हो। और मेंस में सारा प्रोफेशनल नॉलेज मतलब कंप्यूटर साइंस का ही सारा का सारा पोर्शन आता है, और वो आपका फिर होगा 29 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। देन अगर हम बात करें उसमें भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका होता है इंटरव्यू राउंड। तो ये स्टेजेस जो है वो इस तरीके से चलती हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज में यहाँ पे सारी की सारी जो है वो आपके आ जाते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज आईटी ऑफिसर के केस में आपका 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मार्क्स है 60, और यहाँ पे ड्यूरेशन है 45 मिनट्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है। और मैं आपको बता दूं कि गेट्स मेशर्स जो है हर बार आईटी ऑफिसर का कोर्स लेके आता है, और सबसे ज्यादा जो आईटी ऑफिसर का कोर्स आप कह सकते हो कि
क्वालिटी वाइज जो है वो हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं। तो इन केस अगर आप आईटी ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो 10 नवंबर से हम लोग जो है वो पूरा फुल फ्लेज कोर्स इसके ऊपर लेके आ रहे हैं, जहां पे प्रीलिमिनरी की तैयारी, मेंस की तैयारी हम लोग जो है वो करवाएंगे। तो आपको कोई भी अगर उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे चल रहा है, उस पर भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके भी रजिस्टर कर सकते हो। तो आपको पूरी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करवाई जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिफाई नहीं किया, सिर्फ क्वालिफाई करने के बाद ऑलरेडी जॉब में लगे हुए हैं। तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है यहां पे जो भी लिखी हो या ना लिखी हो उसको भूल जाओ। कट ऑफ जो है वो मान के चलो कि बहुत हाई जाती है, स्पेशली प्रीलिमिनरी की अगर हम बात करें तो। बाकियों में चल जाएगा, प्रीलिमिनरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तब भी मेंस में जा सकते हो, और मेंस में अगर आप चले गए तो फिर कहीं ना कहीं चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनती है ना, फाइनल जो लिस्ट बनती है मेरिट, उसमें मेंस के मार्क्स जो है, जो आपके मेंस के मार्क्स आएंगे उनका 80% पोर्शन, और जो आपके इंटरव्यू होगा, जैसे 100 मार्क्स का इंटरव्यू है तो उसका 20% वेटेज जो है वो वहां पे काउंट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो 80% मार्क्स आपके जो है वो आपके मान के चलो कि 80% जो है वो वेटेज आपकी मेंस के एग्जाम की है, और फिर आपकी जो है वो इंटरव्यू। लेकिन इसमें तो तभी पहुंचोगे ना जब आपका प्रीलिमिनरी जो है वो क्वालिफाई होगा। तो प्रीलिमिनरी 125 मार्क्स का है, कट ऑफ मान के चलो कि 80-90 से अबव ही आती है। 80 भी मैं कम बता रहा हूं, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि 90 प्लस आपके होने चाहिए, तब जाके आप मेंस के लिए जा सकते हो। मेंस की कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती, बट प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करना पहले बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है वो दिमाग में रखना। ये आ जाता है जी लास्ट में, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो जारी की है। बाकी कई बैंक्स ने अभी नॉट रिपोर्टेड जो है वो शो किया है, मतलब वो किसी और काम में बिजी होंगे, अब उन्होंने नहीं बताया कि मेरे पास कितनी पोस्ट जो है वो अवेलेबल है। लेकिन ऑब्वियसली पोस्ट आपकी बहुत सारी निकलेंगी। क्यों? क्योंकि एसबीआई भी निकालता है, एसबीआई अलग से भी एग्जाम निकालता है, तो उसके लिए भी आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। क्यों? इसके बाद ये फिर सीधा नेक्स्ट ईयर दिसंबर में आएगा, तो उसके बीच में जितनी भी आईटी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होगी, जितनी भी सिलेक्शन होगी, वो सारी इसी एग्जाम के बेसिस पे होगी। तो इसीलिए ये एग्जाम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन केस कोई भी डाउट है, आप नीचे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पे चल रहा है उस पर भी हमें पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर पहले गेट स्मैशर्स पे जाके आप YouTube पे जाके चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी हमारे थ्रू आईटी ऑफिसर में जा चुके हैं। तो इन केस कोई भी डाउट है आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। 10 नवंबर से हम लोग ये कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, और इनिशियल 3 दिन के लिए, मतलब आज का, कल का और परसों का 3 दिन के लिए हम लोग अर्ली 30 का जो है वो आप कह सकते हो अर्ली बर्ड्स का जो है 30% का ऑफर हम लोग दे रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जो स्टूडेंट वाकई में इंटरेस्टेड है उनको कहीं ना कहीं फीस में भी बेनिफिट मिल जाए। वैसे पूरा का पूरा कोर्स 2500 में है, लेकिन 30% ऑफ जो है वो 3 दिन के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। उसके बाद फुल फीस जो है वो लगेगी। इतने कम में कोई और पढ़ा ही नहीं रहा, और इतने क्वालिटी एजुकेशन कोई दे ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपको बेस्ट कोर्स जो है वो गेट स्मैशर्स प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू।